दोस्तों, यह मोटिवेशनल स्टोरी एक पिता और उसकी गरीब बेटी की है। एक बार एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर के आ जाइए बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें महंगे होटल में पार्टी दूंगा, तो आप सिर्फ बच्चे के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप किया है। वह गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना। 4-5 पाव भाजी पैक करवा के ले जाओ, 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना कि ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी। इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूँ। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई। कस्बे के सभी लोग देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, हम वही पिता पुत्री हैं जो कि हमारे 10th क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, पूरे स्टाफ को और आपके पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी, मुझे बताया था मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बनिए। जहाँ भी रहिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। पहले समझना होगा कि हमें जाना कहाँ है। एक बार एक नौजवान लड़का रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और स्टेशन पर पहुंचकर टिकट काउंटर पर गया और वहां जाकर कहने लगा कि मुझे एक टिकट दे दो। तो काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपको कहाँ का टिकट चाहिए? लड़के ने कहा, टिकट दे दो। आपको बात समझ नहीं आ रही है, मुझे बस आप टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सोचा कि शायद कोई थोड़ा सा खिसका हुआ है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने फिर से पूछा कि अरे भाई साहब, आपको जाना कहाँ है? आपको कहाँ का टिकट चाहिए, ये तो बताइए। लड़के ने फिर से कहा, अरे मैं तुमसे टिकट मांग रहा हूँ, तुम्हें देना नहीं है क्या? मुझे टिकट दे दो। अब काउंटर पर बैठे व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने उस व्यक्ति को भगा दिया और कहा, तेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तुम यहाँ पे लोगों का समय बर्बाद कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। लड़का थोड़ा गुस्सा हुआ पर वह वहाँ से चला गया।
और उसके बाद वह उस प्लेटफॉर्म पर आ गया जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक ट्रेन आ गई और सभी लोग उस ट्रेन में चढ़ने लगे। वह लड़का भी उसी ट्रेन में चढ़ गया। अब इस कहानी का लेखक कहता है कि अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब आपको मुझे देना होगा। आप बताइएगा कि वह लड़का अब कहाँ पर पहुँचेगा। हाँ, आप बताइए कि यह लड़का अब कहाँ पहुँचे। लेखक कहता है कि आप मुझे बताइए कि वह लड़का वहाँ पहुँचेगा जहाँ वाकई में उसे जाना है, या फिर वो वहाँ पहुँचेगा जहाँ पर वो ट्रेन उसे लेकर जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वह लड़का वहीं पहुँचेगा जहाँ पर वो ट्रेन उसे लेकर जाएगी। अब आप भी अपने आप से पूछ कर देखिए कि क्या आप भी बिना लक्ष्य वाली ट्रेन में सफ़र तो नहीं कर रहे। कई बार आप भी अपने माँ बाप को दिखाने के चक्कर में, अपने यार दोस्तों को दिखाने के चक्कर में बिना लक्ष्य वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं और उन्हें कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? अब ट्रेन में बैठा व्यक्ति चला जा रहा है, चला ही जा रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद वह बोर हो जाता है, परेशान होने लगता है कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। और वो फिर थोड़े दिन के बाद उसे एक स्टेशन दिखता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग उतर रहे होते हैं, तो फिर वो भी वहीं पर उतर जाता है। लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद वह समझ नहीं पाता है कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए और मैं कहाँ पर आ गया हूँ। लेखक कहता है कि अब फिर आप अपने आप से पूछिएगा कि कई बार आप किसी रास्ते पर निकल लेते हैं, बिना लक्ष्य अपनाए निकल लेते हैं, और कुछ दिनों के बाद आपको यह महसूस होता है कि आपको तो यह बनना ही नहीं था, आपको तो यह करना ही नहीं था। आप तो किसी और चीज़ के लिए परफेक्ट थे और आपको तो वो करना था। आप सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में उस चीज़ को और वो बनने की कोशिश करते हैं जो कि आप असल में हो ही नहीं। एक बिना लक्ष्य की यात्रा करने पर आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है, और वहीं पर एक महत्वपूर्ण चीज़ खराब होती है जो कभी वापस नहीं आ सकती, और वो है आपका समय। और इसलिए सबसे पहले आप सही जगह का चुनाव करें कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है। आप अपनी मंजिल तक तभी पहुंच पाओगे जब आपको पता होगा कि आपकी मंजिल कहाँ है। उसके बाद स्टेशन पर जाकर आप अपनी सही ट्रेन ढूंढें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग ट्रेन पर चढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी ट्रेन ढूंढना है जो आपको आपकी सही लक्ष्य पर पहुंचाएगी। इसलिए दोस्तों, लेखक कहता है कि यदि आप किसी को दिखाने के लिए कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसे आज ही छोड़ दीजिए और अपने लिए एक सही लक्ष्य का चुनाव कीजिए जो आपको एक सही यात्रा पर पहुंचाएगा और आपको की मंजिल तक भी पहुंचाएगा। अंत में लेखक कहता है कि कई लोग अपने जीवन में बिना लक्ष्य के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और जीवन के अंत में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हो, या फिर एक सही लक्ष्य का चुनाव करके अपने जीवन को खुशी खुशी और प्रसन्नता से जीना चाहते हो? फैसला आपका है, क्योंकि जिंदगी भी आपकी है। इस तरह दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमें जाना कहाँ पर है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है। हम तभी सही रास्ते पर चल सकेंगे जब हमें पता होगा कि हमारी मंजिल क्या है और हमें किस रास्ते पर जाना है।